हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेयरिंग माय बेबी फूड जर्नी विद यू ऑल। ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है जब अमायरा 6 मंथ्स एंड 2 डेज की थी, यानी कि सॉलिड स्टार्ट करने का दूसरा दिन। फर्स्ट डे मैंने अमायरा को एप्पल प्यूरी इंट्रोड्यूस किया था। उसने उसका टेस्ट थोड़ा क्यूरियोसिटी और थोड़ा सा कंफ्यूजन के साथ में एक्सेप्ट किया, लेकिन लास्ट में मेरे को ये समझ में आया कि अमायरा को एप्पल प्यूरी पसंद आई। एटलीस्ट अमायरा मुंह खोल रही थी और च्युइंग करने की कोशिश कर रही थी। सेकेंड डे भी मैंने उसको सेम फूड एप्पल प्यूरी ही दिया और दिन में एक ही मील दिया। रीज़न बिल्कुल सिंपल था, जब भी बेबी को सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो एक ही फूड को एटलीस्ट 3 दिन तक दो, ऐसा डॉक्टर ने हमें बोला था। अपने डॉक्टर की इस बात को मैंने फॉलो किया और सेकेंड डे भी अमायरा को एप्पल प्यूरी दिया। इससे हमें बेबी का रिएक्शन समझने का टाइम मिल जाता है और अगर कोई एलर्जी या डाइजेशन इशू होता है तो वो भी इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। मैंने टाइमिंग भी वही रखा, 11:30 बजे सुबह के, क्योंकि मॉर्निंग टाइम बेस्ट होता है बेबी के लिए। बेबी फ्रेश होती है और अगर कोई रिएक्शन होता है पूरा दिन ऑब्जर्व करने का टाइम मिल जाता है। और हाँ, सॉलिड स्टार्ट करने के बाद भी ब्रेस्ट मिल्क ही मेन फूड होता है। मैं अमायरा को हर 2-3 घंटे में ब्रेस्ट फीड देती हूँ, जैसा कि मैं पहले भी दे रही थी। सो उसका फीडिंग पैटर्न अभी तक ऑलमोस्ट सेम ही है। एप्पल प्यूरी सिर्फ एक स्मॉल एड ऑन है उसकी डाइट के अंदर। उस पे मैं प्रॉपरली रिलाय नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी मैं ये नहीं कह सकती कि अमायरा उसको कितना खाएगी। जैसे कल उसने फिनिश कर लिया था टच वुड, लेकिन आज उसका कैसा रहता है आई डोंट नो। यहाँ पर मैंने अमायरा के लिए एप्पल प्यूरी रेडी कर ली। मैंने एक छोटा सा एप्पल लिया था और उसको अच्छे से वॉश कर लिया, फिर उसको पील कर लिया। उसके बाद में उसके जो सीड्स हैं उसको रिमूव कर दिया था और जो स्टीमर है उसके अंदर मैंने एप्पल को स्टीम कर लिया। 10 मिनट्स लगते हैं स्टीम करने के अंदर। उसके बाद में मैंने उसमें थोड़ा सा बॉइल्ड वाटर मिला के उसकी अच्छे से प्यूरी बना ली। तो अमायरा ने सेकंड डे भी अपना मील एंजॉय किया। एक्सप्रेशन सब पहले दिन के कंपैरिजन में थोड़े रिलैक्स और कंफर्टेबल थे। धीरे धीरे वो नए टेस्ट को एक्सेप्ट करने लग गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अमायरा की सॉलिड फूड की जर्नी स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या क्या बर्तन लिए। इनमें से कोई भी बर्तन एल्युमिनियम या प्लास्टिक का मैंने नहीं लिया, फर्स्ट चीज़ तो। और दूसरा ये कि अगर आप ये सारे बर्तन लेते हो तो आपको किसी और बर्तन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये स्टीमर लिया फ्रूट्स या वेजिटेबल स्टीम करने के लिए। ये मैंने एक बाउल लिया जिसके अंदर मैं अमायरा को खिलाऊंगी, और ये स्पून्स थी। ये ब्रॉन्ज की कढ़ाई है, कांसे की कढ़ाई और पतीली की, अगर कुछ ओपन के लिए बनाना है तो। ये बहुत ही छोटा सा कुकर था, छोटा सा ग्राइंडर था। ये छोटा सा प्लेट का सेट है जिसके अंदर कटोरी है और चावल वगैरह खिलाने के लिए दूसरे तरह की कटोरी है। तड़का पैन ले लिया आयरन का, वुड का मैंने मैशर लिया, फॉक ले लिया स्टील का, जूसर लिया मैंने। उसके अलावा जूस पिलाने के लिए मैंने छोटा सा गिलास लिया, स्टीमर लिया। ये हमारे घर पे पुराना इडली कुकर था, उसी को एज़ अ स्टीमर यूज़ कर रही हूँ मैं। इसके अलावा मायरा की सॉलिड फूड की जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था, जो मैं आज आपके साथ में शेयर करती हूँ। एक तो कि जो भी बर्तन है जिसमें भी हम खाना बनाते हैं वो प्रॉपर तरीके से धुला हुआ होना चाहिए। बिल्कुल भी उसमें साबुन वगैरह कुछ नहीं लगा होना चाहिए। उसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो आप अपने बर्तनों को धूप लगवाओ। अगर पॉसिबल है तो उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन वगैरह होने का डर बिल्कुल भी नहीं रहता है। मैं स्पेशली अमायरा का खाना जिन-जिन बर्तनों में बनता है उन्हें धो के धूप लगवाती हूँ। इसके अलावा मैं अमायरा के लिए जो भी वेजिटेबल्स वगैरह कुक करने वाली होती हूँ, उन्हें भी अच्छे से वॉश करके थोड़ी देर धूप में रख देती हूँ। मैं अमायरा को फ्रिज का खाना कुछ भी नहीं खिलाती हूँ। अगर पपीता भी एक बार फ्रिज में रख दिया तो अमायरा को नहीं खिलाऊँगी, उसको कभी फ्रेश लाके फिर ही खिलाऊँगी। जैसे कि डे 3 पे मैं अमायरा को बनाना प्यूरी खिलाने की सोच रही हूँ, तो मैं ऑलरेडी बनाना लाके रख चुकी हूँ कि मेरे पास में जब उसको खिलाना है कल, तो फिर मेरे पास में चीज़ें अवेलेबल हों। और बनाना लाते वक़्त अब ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि बनाना कच्चा नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपरली, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पका हुआ भी नहीं होना चाहिए, तो एकदम परफेक्ट बनाना चाहिए होता है छोटे बेबीज़ के लिए। उसके अलावा मैं ये भी ध्यान रखती हूँ कि अमायरा को फ्रेशली कुक्ड ही खिलाऊँ। अगर जैसे अभी बनाया है तो अभी खिलाऊँगी, 11:30 बजे खिलाना है तो 11 बजे तक बना के फिर उसको खिलाऊँगी। ऐसा नहीं है कि सुबह ही बना दिया 7 बजे और फिर अमायरा को 11 बजे खिला रही हूँ, तो अभी मैं इसके साथ में ऐसा नहीं कर रही हूँ। अभी मैं अमायरा के खाने की चेयर अपने साथ ही डाइनिंग टेबल के ऊपर ही रख लेती हूँ और इसी के ऊपर बिठा के मैं अमायरा को खिला रही हूँ। लेकिन मैं अमायरा को अपनी गोदी के अंदर लिटाकर बिल्कुल भी नहीं खिलाती हूँ, उसको ऐसे बिठाकर ही खिलाती हूँ, ताकि उसको समझ में आए कि ये खाने का टाइम है। ये सब ऐसे छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिनका मैंने ध्यान रखा है और मुझे फ़ायदा भी हुआ है। अमायरा को किसी तरह का कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन, ये सब इश्यूज़ नहीं आए थे जब मैंने उसका सॉलिड जर्नी स्टार्ट किया था।
अभी अमायरा ने पूरी बातें करनी शुरू कर दी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे सब कुछ समझाती है, जो भी उसको बोलना है सब बीच-बीच में वो बोलती रहती है। उसके अलावा मैंने आजकल अमायरा की जो मसाज है वो घर के बने मक्खन से, ताज़ा मक्खन से करनी स्टार्ट की है। मुझे उसकी स्किन के अंदर तो खैर जो फ़र्क दिख रहा है वो अलग ही है, लेकिन उसके हेयर्स के अंदर मुझे एक्सट्रीम फ़र्क लग रहा था। अदरवाइज़ जब अमायरा हुई थी तो उसके बिल्कुल भी बाल नहीं थे, बिल्कुल भी बाल। और जब से हम लोगों ने उसकी जो मसाज है वो मक्खन से करनी स्टार्ट की है तो मुझे काफ़ी फ़र्क लगा। विदिन 1 वीक मुझे इसका असर दिखने लग गया था। तो ये जो ट्रिक है ये काम करती है। आप ये देखो इसके बाल। गुड्डा आपको नहीं देखना है, आपको नहीं देखना है, बाल दिखाने हैं अपने। देखो गुड्डा के बाल आ गए हैं। बिल्कुल बाल नहीं थे इसके, बिल्कुल मतलब यहाँ से एकदम खाली था, यहाँ भी पूरा ऐसे एकदम खाली था। गुड्डा आप देख लो, हाँ गुड्डे को भी देखो भी साथ साथ। गुड्डे को भी तो देखना है साथ साथ, गुड्डा भी तो देखना है, गुड्डे को भी तो देखना है। तो अभी देखो इसके सारे बाल ऐसे आ गए हैं। आप जरूर ट्राई करना इसको, इट्स वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। और अगर आप चाहो तो इसको फुल फुल बॉडी पे भी लगा सकते हो। जिस दिन मैं इसको ऐसे मक्खन लगाती हूँ, अल्टरनेटिव डे लगाती हूँ मैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो फिर उस दिन मैं इसके पूरी बॉडी पे लगा देती हूँ। गुड्डा पूरी बॉडी पे लगा लेते हैं ना, पूरी बॉडी पे लगाते हैं ना, पूरी बॉडी पे लगाते हैं ना। से बाय बाय कर दो गुड्डा, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय बाय।